जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिमालय। हिमालय कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको आपके सामने एक बहुत जबरदस्त जानकारी लेके आए हैं जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है। हमारे साथ मौजूद है हिमालय के जो डायरेक्टर सर हैं आशुतोष यादव सर, ये मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फोरम में क्या क्या चीजें बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे की सारी जानकारी आपको बताएंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर। सर आशु सर, एक बार बच्चों से बताओ कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्या आने वाला है, कितने नंबर से वो पास होने वाले हैं और टेस्ट के बाद उनके साथ में क्या क्या होने वाला है। ऐसे ही आप एक बार ये भी बताओ कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। एग्जाम यदि किसी बच्चे का क्लियर हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा और कितने बच्चे पास आउट होंगे, और ये सारी चीजें एक बार आप बताओ बच्चों से। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं बहुत अच्छी। अभी हाल ही में बीएसएफ के फिजिकल चल रहे हैं और ये फिजिकल लगभग 28 तारीख तक होने हैं। उसके बाद इसका एग्जाम मार्च या अप्रैल के अंदर संभावित है। तो बीएसएफ की वैकेंसीज लगभग 1635 के आसपास है। इसमें दो तरीके की वैकेंसीज हैं, एक तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है और दूसरी एएसआई स्टेनोग्राफर की है। अब इनकी टोटल कुल मिलाकर 1635 वैकेंसीज हैं और इसमें जो एग्जाम होने वाला है उसमें 5 पोर्शंस हैं अलग अलग। 20 मार्क्स का मैथ्स आने वाला है, 20 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, 20 नंबर का क्लैरिकल एप्टीट्यूड, जिसके बारे में बच्चों को डाउट्स है काफी ज्यादा। क्लैरिकल एप्टीट्यूड के अंदर रीजनिंग का ही कुछ पार्ट आने वाला है, तो उसकी हम अलग से क्लासेस लगा रहे हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड की। उसके अलावा 20 मार्क्स आपकी हिंदी या इंग्लिश में से एक पोर्शन आप चूज कर सकते हैं और 20 मार्क्स का कंप्यूटर आने वाला है। ये जो लगभग 100 मार्क्स हो गए हैं टोटल, तो इनके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 1 घंटा और 40 मिनट सर। तो 1 घंटा 40 मिनट लगभग 100 मिनट हो गए हैं करीब ये। तो 100 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं और 100 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इस तरीके का एग्जाम आने वाला है। इसके साथ ही अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 33% मार्क्स है ओबीसी के लिए, एससी के लिए या एसटी के लिए। उसके अलावा 35% मार्क्स आपको अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जर्नल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिएगा। मतलब 100 में से लगभग 33 मार्क्स ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए और 35 मार्क्स ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए। उसके साथ ही अब इसमें कितने बच्चे पास करे जाएंगे इस एग्जाम के अंदर, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज 1635 लमसम है टोटल, तो 10 गुना बच्चे बीएसएफ हेड कांस्टेबल में बुलाए जाएंगे। जैसे मतलब 1600 मान लेते हैं वैकेंसी, तो उसका 10 गुना 16000 बच्चे पास किए जाएंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए। और ऐसे ही एएसआई की पोस्ट के लिए 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ये कुछ इनका डाटा है, इनका क्राइटेरिया है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल बैच लेके आए हैं बीएसएफ का, जिसके अंदर ये सारी क्लासेस रूटीन से हो रही हैं। अच्छा, मैं आशुष सर यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। जैसे वो अदर बैचेस चलते, जैसे अभी आपके पास में एसएससी को लेकर बैच चला हुआ है, आपके पास में दिल्ली पुलिस को लेकर बैच चला हुआ है, क्या बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर का जो बैच है वो अलग से चला हुआ है, इन्हीं के अंदर आप बच्चों को पढ़ाएंगे? जी जी, इसके लिए एक क्लैरिटी मैं दे देता हूँ कि जो बैच है बीएसएफ का वो बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है। ना वो दिल्ली पुलिस के बैच के साथ चलेगा, ना वो कॉमन के साथ चलेगा। अच्छा, मैं बीच में एक चीज बताना आपको भूल गया था कि जैसे जो मैथ्स आने वाला है 20 मार्क्स का, अब उसके अंदर दोनों पोर्शंस आने वाले, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन। अरिथमेटिक के अंदर जैसे सारे सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, सब आ गया उसमें। उसके अलावा एडवांस पार्ट में भी सारे टॉपिक आने वाले, जो एसएससी सीजीएल सीपीयू का एग्जाम होता है उसमें भी सारे टॉपिक आते हैं। बस यहाँ ये होगा कि जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो उतना नहीं होगा जितना सीजीएल सीपीयू में होता है, लेकिन टॉपिक सारे आएंगे। एडवांस में अलजेब्रा भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारे टॉपिक कवर किए। आशु सर, मैं आपसे एक बार बीच में ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का जो स्टेनोग्राफर ये फॉर्म निकले हुए हैं, इनका लगभग एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है सर? एग्जाम कब तक हो जाएगा? अभी तो सर जैसे फिजिकल चल रहे हैं, 28 जनवरी तक फिजिकल इसके हैं, तो एग्जाम इसका लगभग मार्च या अप्रैल के आसपास इसका संभावित है। तो इस ड्यूरेशन में ये ठीक समय बच्चों को मिला है अपनी तैयारी करने के लिए, लेकिन इसमें बच्चे ज्यादा लेट नहीं हो सकते क्योंकि मिनिमम 2-3 महीने का वक्त तो बच्चों को चाहिए एग्जाम के लिए तैयार। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि 2-3 महीने बच्चे आ रहे हैं। जैसे हमारे पास में अभी तक हमने देखा कि लगभग 15 से 20 बच्चे बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए आ चुके हैं। तो सर जैसे 2-3 महीने का टाइम, 2-3 महीने में आप बैच को पूरा करवा देंगे सर? एग्जैक्टली बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम
बच्चों की क्लासेस भी जैसे मैथ्स में 2-2 क्लास करने का हमारा प्लान है, ऐसा शेड्यूल है कि 2-2 क्लासेस मैथ्स में हो, 2 रीजनिंग में हो। इस तरीके से अगर उनका सिलेबस पूरा होता नहीं भी दिखता है तो हम संडे को भी क्लासेस बच्चों की करते हैं। तो उसमें हम पूरी तरीके से तत्पर है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने आर्मी क्लर्क और आर्मी जेडी का बैच बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। उनका भी एग्जाम है, उन बच्चों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। 15 जनवरी को उनका एग्जाम होने वाला है। अच्छा आशु सर, ये बताओ कि जैसे हाल ही के अंदर जो आप बता रहे हो कि हमारे पास में बैच चला हुआ है बीएसएफ का, बच्चे एक बार ये भी जानना चाहते हैं कि आपने वो बैच स्टार्ट ही कब से किया, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टेनोग्राफर का? बीएसएफ हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल का बैच एक फ्रेश बैच आज से ही हमने स्टार्ट किया है बीएसएफ के लिए, और वो बैच अब रूटीन में चलेगा। बीएसएफ के साथ साथ हम बैच एक दिल्ली पुलिस का भी लेके आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, अभी लगभग 6000 प्लस वैकेंसीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आने वाली हैं, तो उसके लिए भी हमने बैच अभी स्टार्ट किया है उसके लिए मंडे से। और उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल का बैच हमारे पास चला हुआ है। अच्छा, धन्यवाद आशु सर, आपने जो बच्चों से बताया बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टेनोग्राफर के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से हिमालय कोचिंग सेंटर में पहुंच जाइए। आप भी यदि दिल्ली पुलिस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हिमालय कोचिंग सेंटर में पहुंच जाइए। और दोस्तों, यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हिमालय कोचिंग सेंटर में उसका भी नया बैच चला हुआ है। और विशेष रूप से मैं एक बात और बता दूं जो कोई नहीं बताएगा आपको, कि एसएससी के भी बैच चलते हैं रेवाड़ी में, और एसएससी के अंदर हिमालय कोचिंग सेंटर के अंदर एसएससी के बैच चलते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो और सीपीयू का हो। आशु सर जो मैथ के टीचर है हिमालय कोचिंग एकेडमी के अंदर, जो हिमालय के डायरेक्टर भी हैं, ये खुद सीपीयू सिलेक्टेड है, 2014 के सीपीयू सिलेक्टेड है। तो एसएससी को लेकर आशुतोष सर एक बार बताओ बच्चों से एसएससी के एग्जाम में, अब जैसे मैं कल की ही बात करूं, कल संडे का बोल था, तो मैं जनरली ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि कल मैं प्रैक्टिस सेट कुछ लगा रहा था ऐसे सीपीयू का या सीजीएल का, तो उनके मैंने प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लगाए। तो मैंने उसमें एक चीज़ अनुभव की कि एसएससी के एग्जाम में सबसे मेन रोल खासकर मैथ और रीजनिंग के केस में कैलकुलेशन का होता है। बच्चा यहाँ पे जो आता है, हम इतने एक्सपीरियंस मतलब इस फील्ड में अभी हैं कि हम ये जान पाते हैं कि कौन सा बच्चा कैलकुलेशन वाइज ठीक है, कौन सा नहीं है। मोस्टली 90% बच्चों का मैं बात करूँ तो उनकी कैलकुलेशन वीक रहती है। किस वजह से? क्योंकि उनको पहाड़े याद नहीं होते हैं, स्क्वायर्स याद नहीं होते अच्छे से, क्यूब याद नहीं होते हैं। दैट्स वाई वो कैलकुलेशन में मार खा जाते हैं। एसएससी टोटली डिपेंडेंट है मैथ्स रीजनिंग के केस में कैलकुलेशन पे। कंसेप्ट तो सभी पढ़ते ही हैं और पढ़ाते भी हैं सभी टीचर्स, लेकिन कैलकुलेशन पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होता है। एसएससी के एग्जाम में टाइम कम मिलता है। जैसे मैं एसएससी जीडी की बात करूं, अभी जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी से, उन बच्चों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं जो 10 जनवरी से एग्जाम देने वाले हैं। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल रहेगा टाइम का सर। 20 मतलब 80 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मैथ से, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी इंग्लिश से। उसके अंदर बच्चों को 1 घंटे का वक्त दिया गया है सर। मतलब 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होने वाले हैं। दैट्स वाई मतलब यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो आपको बच्चों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आशु सर, बैचेस के बारे में बताओ, एसएससी के जो बैचेस हैं उनके बारे में बताओ। एसएससी के बैचेस में अभी एसएससी सीएचएसएल मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि एसएससी सीएचएसएल का बैच हमने स्टार्ट किया है। उसके अलावा सीपीओ के लिए बैच जो मेंस का बैच अभी चल रहा है, और उसमें सीजीएल मेंस का बैच, जैसे सीपीओ प्री का अभी एग्जाम रिजल्ट आना बाकी है, और सीपीओ मेंस के लिए हम बैच लेके आए हैं। तो ये सभी बैचेस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस तो इस बार एसएससी कंडक्ट नहीं कराएगी, दिल्ली पुलिस सेपरेट खुद दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराने वाली है, लेकिन उसके लिए भी हमने बैच स्टार्ट किया है। थैंक यू आशुतोष सर एसएससी के बारे में बताने के लिए और बीएसएफ के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे साथ में हिमालय कोचिंग सेंटर के साथ में नहीं जुड़े हो तो जल्दी से हिमालय कोचिंग सेंटर में आ जाइए। रेवाड़ी की जबरदस्त फैकल्टी के साथ में पढ़िए, रेवाड़ी की टॉप फैकल्टी के साथ में आप पढ़िए और हिमालय कोचिंग सेंटर को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिमालय। धन्यवाद दोस्तों।